आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में 7वें दिन भी बड़े एहतजाज जारी। हजारों अफराद ने रैलीज और धरनों में शिरकत की, जबकि JAAC रहनुमाओं ने सियासी हकूक और ज़्यादा मुख्तारी का मुतालबा करते हुए तहरीक जारी रखने का ऐलान किया और तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस्तीफा देने का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने भवानीपुर असेंबली सीट के असेंबली इंतखाबात के नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ममता का कहना है कि वो बीजेपी लीडर और वेस्ट बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर चुकी हैं। DMK ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के साथी जमातों को स्टेट इंतखाबात में नुकसान पहुंचाया और बाद में लोकसभा इंतखाबात के लिए उन्हीं का साथ मांगा। DMK ने तमिलनाडु में कांग्रेस पर बैकस्टैबिंग का इल्जाम लगाते हुए ऑपोजिशन इत्तेहाद को कमजोर करने का जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने DMK के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद DMK को दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी नाकामी की वजह तलाश करनी चाहिए। कांग्रेस ने TVK के साथ अपने इत्तेहाद का दिफा करते हुए कहा कि यह बीजेपी को रोकने और सेकुलर सियासत को मजबूत करने के लिए जरूरी था। अयोध्या राम मंदिर में डोनेशन से मुतल्लिक माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात पर सियासी तनाज़ा गर्मा गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इल्जामात को संगीन करार देते हुए जवाबदेही का मुतालबा किया, जबकि अब तक किसी रस्मी तहकीक में इन इल्जामात की तस्दीक नहीं हुई। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने जिला भर में भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक स्माइल स्कीम के तहत पिछले 2 सालों में 1000 से ज्यादा अफराद को रिहैबिलिटेशन फराहम की गई है। अवाम से अपील की गई है कि भीख मांगने के वाकयात की इतला देकर इस मुहिम में ताउन करें। नीट UG 2026 री एग्जाम से पहले मरकजी हुकूमत ने टेलीग्राम को 22 जून तक हिंदुस्तान में आर्जी तौर पर ब्लॉक करने का हुक्म दिया। NTA के मुताबिक यह कदम चीटिंग, फ्रॉड और पेपर लीक से मुतल्लिक गलत मालूमात को रोकने के लिए उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और जरीबल से MLA तनवीर सादिक ने नीट UG री एग्जामिनेशन से पहले टेलीग्राम बैन पर कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है और इम्तिहानात को शफाफ और इंसाफ पर मबनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि मुहर्रम के जुलूसों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि आज़दारों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पूरी तवज्जो अमरनाथ यात्रा के इंतजामात पर भी मरकूज है और अवाम से इत्तेहाद और अमन बरकरार रखने की अपील की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और जरीबल से MLA तनवीर सादिक की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से बात करते हुए कहा गया कि PDP के फैसलों ने जम्मू कश्मीर के सियासी निज़ाम को बदल दिया और BJP के लिए रास्ता खोल दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि शराब फरोख्त के मुद्दे पर BJP को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत मामले का जायजा ले रही है और जल्द ही सख्त शराबबंदी पर फैसला लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई रहनुमाओं पर अंडे फेंकने के वाकयात के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। रानीगंज में TMC यूथ लीडर सौमित्रा बनर्जी को कोर्ट ले जाते वक्त अंडे मारे गए और नारे लगाए गए, जबकि इससे पहले कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी भी इसी तरह का एहतजाज का निशाना बन गए। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से तृणमूल कांग्रेस में चल रही बगावत के दरमियान बड़ा सियासी खुलासा करते हुए दावा किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर यूसुफ पठान को BJP के खिलाफ एहतजाज न करने और घर गिराने जाने की धमकी दी गई है। रहुल्ला ने की इस पोस्ट के बाद ही सियासी घमासान तेज हो गया। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी के दावे का हवाला देते हुए बुलडोजर सियासत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यूसुफ पठान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने उनका साथ दिया है वो उसी पार्टी को छोड़कर बगावत में शामिल हो गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशी नासिर असलम वानी की जानिब से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी के बयान पर जवाब देते हुए कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिसिप्लिन सबसे ऊपर है और कोई भी फर्द पार्टी से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर रकुन को पार्टी के दायरे में रहकर काम करना होगा और रहुल्ला को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि अगर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में इत्तेहाद होता तो स्टेटहुड 6 महीनों में बहाल हो सकती थी, लेकिन बगैर इत्तेहाद इसमें 6 साल भी लग सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनहा मुहिम पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जब इत्तेहाद नहीं तो हम क्यों शामिल हों, ताहम स्टेटहुड की बहाली को यकीनी करार दिया।
मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने नए इस्लामी साल 1448 हिजरी के आगाज़ पर मुसलमानों और दुनिया भर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दुआ की है कि नया साल दुनिया में अमन, रहमत, इत्तेहाद और तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल का सबब बनेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 84वीं मीटिंग की सदारत करते हुए शहर में हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने एसडीए को हिदायत दी है कि तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल किए जाएं और श्रीनगर में रिहायशी और पार्किंग सहूलियात को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो दी जाए। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के करीब 275 करोड़ रुपए के पेंडिंग ड्यूज को मरहलावार अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत सेहत की सहूलियात को तरजीह दे रही है और मुहर्रम के लिए दवाओं, डॉक्टर्स और ब्लड डोनेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी के करीब रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट में आर्मी का एक जेसीओ और 3 जवान जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरन इलाज के लिए मेडिकल फैसिलिटी में मुंतकिल कर दिया गया। मुहर्रम से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने और पीएसए के तहत गिरफ्तार नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के तकद्दुस और अवामी जज्बात का एहतराम किया जाए, आज़दारान के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए और नौजवानों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाने के बजाय गुफ्तगू का रास्ता अपनाया जाए। मरकजी हुकूमत ने ड्रग क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी को मजबूत बनाने के लिए नए कानून नाफिज कर दिए। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कफ सिरप समेत किसी भी सिरप की फरोख्त नहीं की जा सकेगी। हुकूमत का कहना है कि इस कदम से दवाओं की क्वालिटी और मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकेगा। तेलंगाना हुकूमत 23 जून को हैदराबाद में यूएस कॉन्सुलेट के करीब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का इफ्तिताह करेगी। हुकूमत के मुताबिक ये कदम हिंदुस्तान और अमेरिका ताल्लुकात और हैदराबाद में बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पार्टनरशिप की एक नई निशानी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के साथ जंग खत्म करने वाले मुआहदे का अहम हिस्सा लेबनान से इसराइली फ़ौज का इनखला भी है। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल मकबूजा इलाकों से नहीं निकलता, जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं समझा जा सकता है। इस बयान के बाद ही मुआहदे की शराइत और उसके मुस्तकबिल पर नए सवालात उठकर खड़े हो गए। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 समिट में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए हैं। मोदी की जानिब से कहा गया कि वो दुनिया के रहनुमाओं के साथ अहम आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे और एक मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।